नमस्कार, मैं हूं शेफ अजय चोपड़ा एंड आई होप दैट आपका ये पूरा का पूरा दिवाली वीक अच्छा जा रहा है। यू गाइज आर एंजॉइंग योर सेल्फ, लॉट्स ऑफ फैमिली कमिंग इन और बहुत सारा खाना बन रहा है। खैर, एक ऐसी रेसिपी जो दिवाली में तो बनेगी लेकिन दिवाली के बाद भी बन सकती है। दिवाली और नो दिवाली, लेट्स मेक अ ब्यूटिफुल शुगर फ्री बर्फी। सो ये अमेजिंग शुगर फ्री ड्राई फ्रूट एंड फिग बर्फी बनाने के लिए हमें चाहिए फिग्स, काजू, डेट्स जिसे मैंने सीडलेस कर लिया है, कोकोनट जो कि ड्राइड है और इसे हमने ग्रेट कर लिया है, साथ में घी, बादाम, चिरौंजी या चरोली सीड्स, पिस्ता और थोड़ी सी इलायची। चलिए बनाते हैं बढ़िया सी शुगर फ्री बर्फी। सबसे पहले ये जो फिग्स हैं ये एक्चुअली में ड्राइड फिग्स हैं और आपको इन्हें सॉफ्ट करने के लिए हल्का सा बॉईल करना पड़ेगा। तो बढ़िया गर्म पानी हो रहा है, इसके अंदर 5 मिनट के लिए फिग्स को डाल दिया जाए और साथ साथ में हम ये डेट्स को भी डाल देंगे। अब डेट्स यानी कि खजूर आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खजूर का जो सीड है वो निकालना बहुत ज़रूरी है। ये पूरे मिक्सचर को अच्छे से बॉईल करना है ताकि फिग्स एकदम सॉफ्ट हो जाएं और जब ये मिक्सी में जाएं तो आराम से पिस जाएं, एक फाइन पेस्ट बननी चाहिए। फिर उस पेस्ट को हम पकाएंगे। चलिए, जब तक ये साहब पक रहे हैं तब तक हम ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा रफली चॉप करेंगे। अब आप चाहें तो इस पे बेलन भी घुमा सकते हैं, लेकिन एक नाइफ भी इस तरीके से चलाई जा सकती है। रफ चॉप, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, छोटा नहीं करना है। चलिए, एक तरफ हो गए काजू, दूसरी तरफ होंगे बादाम। इन्हें भी मोटा मोटा काट लिया जाए, करीबन 1 बादाम के 3 भाग। फिग और डेट्स का जो मिक्सचर है वो उबल रहा है, उसके साथ साथ में ये 2 से 3 इलायची मैं थोड़ा सा जस्ट कूट के छोड़ दूंगा। ये मिक्सचर वैसे ही पिसना है, तो पिसने से पहले अगर इलायची साथ में उबल जाए तो फ्लेवर आ जाएगा और फ्लेवर आ जाएगा, साथ में पिस जाएगी तो काम हो जाएगा। काजू, बादाम और साथ में थोड़े से पिस्ते, ये सारी चीज़ों को अच्छे से हम लोगों ने काटना है, आधा आधा मोटा मोटा रखना है, क्योंकि जब बर्फ़ी कटेगी तो वहाँ पे भी जब कट आएगा ना तो मुंह में बाइट आनी चाहिए, बिकॉज एक ये टेक्सचर है जो एकदम स्मूथ हो जाएगा। ये जो नट्स की क्रंचीनेस है ये भी आएगी। जब ये अच्छे से उबल जाए तब इसे ठंडा कीजिए और एक मिक्सी में फाइन प्यूरे कर दीजिए। फिर शुरू होगी बर्फी की कहानी। अब ये जी वही है जो फिग्स का मिक्सचर हम लोगों ने उबाला डेट्स के साथ और फिर उसे ठंडा किया और ठंडा करने के बाद इसका बना दिया ये पेस्ट। अब ये जो पेस्ट है ये भुनेगा और यही है बेस हमारी बर्फ़ी का। तो कढ़ाई में घी गरम करा जाए, करीबन 3 चम्मच। बर्फ़ी बन रही है, त्योहारों का समय है, थोड़ा घी तो डालो और उसमें डालो जी ये सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स। साथ में डालो थोड़ी सी चिरौंजी या चरोली के दाने और इन्हें हल्का सा भूनना है। अब जैसे ये नट्स जो हैं थोड़े से ब्राउन हो जाए, इनमें से थोड़े से नट्स को निकाल लिया जाएगा, ऊपर से टॉप करेंगे और अब इसमें डाला जाए ये कोकोनट। कोकोनट जल्दी ब्राउन हो जाता है इसलिए बाकी नट्स के साथ में नहीं डाला है, थोड़ी देर बाद में डालें। जैसे ही कोकोनट थोड़ा सा कलर पकड़े, खुशबू उसकी आनी शुरू हो जाए, तब ये बढ़िया जो फिग्स और डेट्स का मिक्सचर है जिसमें इलायची का भी फ्लेवर है वो डाल दिया जाए।
अब इसे कंटिन्यूसली हिलाना है और जो सारा मॉइस्चर है उसे सुखाना है। तो ये जो कलर आप देख रहे हैं ना लाइट ब्राउन, ये बाद में डार्क ब्राउन हो जाएगा बढ़िया सा। तो इसे चलाते रहेंगे। अभी जो भूनते भूनते जो कहानी हो रही है ये बन गए लावा। और अब जो है स्टेप वो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर मैंने आपको ये बताया नहीं फिर आप बोलेंगे कि शेफ़ आपने ये बताया नहीं था और हमारे हाथ जल गए। इसलिए वो सब ना हो, इसलिए ये देखिए अपने हाथों को एक बॉक्सिंग ग्लव की तरह बना लीजिए और फिर उसके बाद इस तरीके से इसे हिलाइए। नॉन स्टिक पैन में बनाइए ताकि चिपकने की टेंशन ना हो। और फिर इसे ना ढक दो और हर 5 मिनट बाद खोलो और ऐसे ही हिलाओ, क्योंकि जो वो गरम गरम आएगा ना वो चमड़ी फाड़ देगा। इसलिए मतलब मैं बड़े मजाक में बोल रहा हूँ लेकिन सीरियस बात है ना, ध्यान से। अभी जो मिक्सचर है इसे तब तक हमें पकाते रहना है जब तक इसका पूरा मॉइस्चर उड़ ना जाए। अब आप बोलेंगे कि पहले मॉइस्चर क्यों इतना डाला? वैसे फिग्स उबलेंगे नहीं ना, उबलेंगी नहीं तो पिसेंगी नहीं तो इतना फाइन टेक्सचर नहीं आएगा। तो इसलिए उसे थोड़ा सा पानी में उबालना पड़ेगा, फिर उसे पीसना पड़ेगा और फिर उसे यहाँ पे सुखाना पड़ेगा। अब साथ में हम डालेंगे थोड़ा और लिक्विड डेट्स का सिरप। मेरे पास ये है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप थोड़ा सा गुड़ मेल्ट करके भी डाल सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा और डेट्स यहाँ पे पहले से ही बढ़ा दो, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे बेसिकली इसका कलर बहुत बढ़िया हो जाएगा, स्वीटनेस एकदम बैलेंस हो जाएगी और मज़ेदार हो जाएगी। अब इसे कब तक भूनना है? जब तक ये मिक्सचर थिक ना हो जाए और ये जो घी की शाइनिंग है वो ऊपर तक ना आ जाए। और एक और टेस्ट है, अगर आप नॉन स्टिक पैन पे हैं तो इसको आप ऐसे हिलाएंगे ना तो ये देखो ये हिल जाएगा, ये बिल्कुल एक लंप बन जाएगा। अब इसमें डालेंगे पॉपी सीड्स, वो इसे एक बहुत प्यारा सा टेक्सचर भी देंगे और लुक भी। पॉपी सीड्स बढ़िया से मिक्स कर लें और उसके बाद इस मिक्सचर को निकाल लो एक ऐसी ट्रे में या प्लेट में जिसमें थोड़ी सी एज है, क्योंकि भैया बर्फ़ी काटनी है ना। अब बर्फ़ी तो थोड़ी मोटी होनी चाहिए। ये लो जी, आपकी बर्फ़ी का मिक्सचर हो गया जी बिल्कुल तैयार। अब इसमें शुगर का एक दाना नहीं है, लेकिन मीठी बराबर है, क्योंकि ऑब्वियसली खजूर मीठे, फिग्स मीठे, तो मिठास तो आ गई। और बाकी आपके फेस्टिविटीज़ में शुगर अगर नहीं चाहिए तो ये रेसिपी है आपके लिए। अब एक बार ये मिक्सचर अच्छे से सेट हो जाए, उसके ऊपर थोड़ी सी और सजावट होगी। आप चाहें तो इस पर चांदी का वर्क लगाएं, पर घरों में चांदी का वर्क तो होता नहीं है ना, तो आप ये थोड़ा सा पॉपी सीड वापस से ऊपर से लगा दें। और ये जो बढ़िया फ्राई किए हुए थे नट्स, ये भी तो निकाले थे हमने, इसे भी डाल देंगे। अच्छी तरह से करा जाए स्प्रेड और एक बार फिर से थोड़ा सा फ्लैट। चमक देखो जी, बर्फी में चमक देखो। थोड़ा सा पॉपी सीड्स, थोड़ा सा चॉप किया हुआ जो नट्स हमने फ्राई किया था, और थोड़े से ये गुलाब की पंखुड़ियाँ जो सूखी हुई हैं, इन्हें अच्छे से क्रश करके इसके ऊपर लगा देंगे। अब ये जो गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं ना जी, फाइनल इनको अच्छी तरह से बिठा दो ताकि ये जम जाए। और अब इसे 3 से 4 घंटे ठंडा होने दो, क्योंकि ये बर्फ़ी कटेगी तब जब ठंडी हो जाएगी। तो आपके परिवार में हम मिठास फैलाने आ गए हैं, वो भी शुगर फ्री वाली मिठास। 3 से 4 घंटे वेट करना पड़ेगा।
3 से 4 घंटे के बाद ये बर्फी बिल्कुल बढ़िया ठंडी हो चुकी है। अब इसे काट लिया जाए। ये लो जी, बढ़िया से पीस कट जाएंगे इसके। आहा, आनंद ही कुछ हो रहा है बर्फी काटने का। इसमें बादाम है, काजू है, फिग्स हैं, डेट्स हैं, नेचुरल स्वीटनेस है, शुगर फ्री है और की चाहता है पाचाऊं। अब इसमें सिर्फ एक ही चीज़ ऊपर से डालो बस, हल्की सी सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ियाँ। That's it, nothing else। तो चलिए बनाते हैं दोस्तों एकदम बढ़िया शुगर फ्री बर्फी, काजू बादाम से लेस और एकदम मज़ेदार एंड गिल्ट फ्री।